प्लस मेटल एमाइड, ये अमोनियम गैस कौन सी देगा, अमोनियम गैस, ठीक है, मेटल एमाइड, ठीक है ना। जैसे एसिड हमने C2H5OH रिएक्शन में Na NH2, ठीक है। तो देखो H NH2 किसका पहुंच गया, NH2 हो गई, अभी क्या बचा C2H5ON, C2H5ONe प्लस NH3 अमोनियम गैस, ठीक है। इसका बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जब भी आपको रिएक्शन सीखनी हो ना तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे रिएक्शन रखनी हो, सबसे पहले सिंबल क्या करोगे ना, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पहुंचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। C2H5 क्या होता है, जैसे ये C2H5O और H प्लस है ना, और यहाँ पे Ne प्लस और NH2, C2H5 प्लस है Na क्या पहुंचेगा C2H5Ne और H NH2 क्या बन जाएगा, तो ये तरीका ये हो सकता है ना। नेक्स्ट बच्चों, तो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, इसको हम आगे ले जाते हैं। और आज हम एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, एस्टिफिकेशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म और एल्कोहल्स कितने तरीके से रिएक्शन कर सकता है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी एल्कोहल की रिएक्शंस हैं वो किस किस टाइप से हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लें हम कि एल्कोहल से एल्कोहल्स कैन एक्ट, एल्कोहल एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल्स की तरह और प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, ये एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल बात है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब क्या होगा, है ना, जिस अल्कोहल पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वो किससे ट्रीट करेगा, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो वो किससे ट्रीट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को ट्रीट करेगा। तो जानते हैं किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो इसमें हम 5 तरह की केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल की पढ़ेंगे कि एल्कोहल 5 तरह से केमिकल रिएक्शंस को शो कर सकता है। पहली रिएक्शन होगी इसकी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH। कौन से बॉन्ड की क्लीवेज होगी, OH बॉन्ड। ये एल्कोहल क्या होता है, ROH है, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड एक्टिव होगा उसमें, ठीक है। दूसरा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसमें किसकी क्लीवेज होनी है, CO बॉन्ड की, यानी ROH। इसमें से H अलग जाएगा, R हो जाएगा, R या CO, R को छोड़ देगा, CH करके उसमें हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ से क्या होगा, इसमें ये H अलग होगा इसमें, तो ये वाला एसिडिक नेचर को भी दिखाएगा, ये वाला एसिडिक नेचर को भी शो करेगा एल्कोहल के, तो इसको भी डिटेल पढ़ने वाला है। तीसरा होगा इसका एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरे टाइप की रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। एलिमिनेशन में हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इस टाइप का पढ़ने वाले हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इस टाइप के रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। चौथी रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसकी ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, इसके ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, इसको भी शो करता है ये। चौथी रिएक्शन, चौथे टाइप की रिएक्शन कैसे दिखाता है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाएगा। और 5वीं रिएक्शन है ऑक्सीडेशन पर बेस्ड है, वो होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इस तरीके से एल्कोहल है वो 5 तरह से रिएक्शन दिखा सकता है। पहली रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, OH बॉन्ड की तरह व्यवहार करके यहाँ से OH बॉन्ड अलग हो जाएगा। दूसरा CO बॉन्ड होगा, यहाँ से H होगा, ये एसिडिक नेचर को शो करेगा। तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, चौथा ऑक्सीडेशन, और 5वीं टाइप की रिएक्शन होगी वो होती है जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन को, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एसिडिक नेचर कैसे शो करता है एल्कोहल। तो पहले एल्कोहल के एसिडिक नेचर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। कैसे एल्कोहलिक नेचर होता है इसका, क्यों है, ठीक है, तो ये सब जानेंगे, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल को। देखिए एल्कोहल शायद जनरली क्या, और एल्कोहल शायद वेरी वीक एसिड, एल्कोहल कैसे होती है, वीक एसिड, ठीक है। देखो क्या होता है, ROH है,
RO है प्लस, ठीक है, एल्कोक्साइड है। कल बताया, जिस पर डिस्कशन किया था मेरे क्लास में, एल्कोक्साइड ना स्टेबिलिटी इसकी कम होती है, इसलिए ये कैसे एसिड है, वीक एसिड, ठीक है। अब देखो इसका जो है एसिडिक कैरेक्टर होता है वो किस तरीके से चलता है, इसका एसिडिक कैरेक्टर। एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। एल्कोहल्स इतने वीक एसिड है कि वाटर से भी कैसे होते हैं जी, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। H2O है, H2O से भी कैसे एसिड है जी, वीक एसिड होते हैं H2O से, ठीक है। एल्कोहल होते हैं और इनसे वीक कौन होता है, एल्काइन, ठीक है। कौन सा इनसे वीक, एल्काइन होता है, ठीक है। तो सभी एल्कोहल जो है वीक एसिड होते हैं किससे, वाटर से, एक्सेप्ट ऑफ वन, केवल और केवल मेथेनॉल ऐसा एल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। इसमें लिख रहे हैं इससे ज्यादा कौन हो गया, CH3OH, है ना। इसको इंडिकेट कर देते हैं एक्सेप्शन केसेस में, ठीक है। ये वाटर से भी ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अच्छा, फिनॉल इनसे ज्यादा होती है, C6H5OH, फिनॉल होती है वो इससे भी ज्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। तो CH3OH है एकमात्र ऐसा एल्कोहल है, ठीक है, जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। अच्छा, अब इनको उसको डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा कितना, जैसे मान लीजिएगा मैंने पहले CH3OH लिया, ठीक है, CH3OH लिया है ना। अच्छा, अब इसको मैंने CH3OI प्लस HI, ठीक है, 1 डिग्री, इनको अरेंज करते हैं, फिर इसके बाद में लिया 2 डिग्री, ठीक है, CH3 HOH 2 डिग्री है, ठीक है। कार्बन जिससे ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया, CH3 OIN प्लस HI, 3D लेके देखते हैं, CH3C CH3 CH3OH CH3C CH3 CH3OIN प्लस HI, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होता है कि जो है अच्छा एसिड कौन होता है, जो इजीली HI डोनेट करे, जो इजीली HI डोनेट करे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन पे जैसे ये है, इसलिए जैसे यहाँ पे जैसे कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ये 3 से मदद करने के लिए आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन से प्रोवाइड करा देंगे, तो ये इसे इजीली डोनेट नहीं करेगा, यानी इस पर प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी एक फैक्टर होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसकी वजह से इसको कितनी मदद करने के लिए आ जाएंगे, 2, इसको कितनी मदद करेंगे, केवल 1 कार्बन अकेला ही, है ना। तो जैसे इसको सबसे कम लेस अनस्टेबल कौन होगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, लेस अनस्टेबल है, तो अनस्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये क्या होगा, HI डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेस स्टेबिलिटी की वजह से लेस अनस्टेबल, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, सिंपल समझ में ना। CH3OH यहाँ से HI निकल के चला गया, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रखा है, ये 3 और प्रोवाइड करा देगी, 3 और प्रोवाइड करा देंगे तो दूरी बढ़ गई, स्टेरिकनेस बढ़ गया, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी, कम, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे कितने प्रोवाइड करा रहे हैं, 2, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है लेकिन इससे ज्यादा है, और यहाँ पे कितने केवल प्रोवाइड करा रहे हैं, 1, तो सबसे इजी HI डोनेट करना किसके लिए हुआ, 1 डिग्री के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होता है वो कौन होता है, 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और एक इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, अभी इसको खत्म नहीं कर रहा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, इसके वर्डिंग करके कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट इसको लिखता हूँ। अच्छा, रीजन क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर का, रीजन क्या होता है, एल्कोहल में क्यों होता है, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH, ठीक है, OH बॉन्ड के पोलर नेचर की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब देखो एल्किल ग्रुप कैसे होती है,
एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ईआरजी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो क्या बढ़ा देते हैं, जो क्या इंक्रीज कर देंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर? ऑक्सीजन पर, ठीक है। जैसे आपने 3 डिग्री में दिया था, 3 आ गए थे इकट्ठे, 3 डिग्री में आपने दिया था ना सी, ठीक है, ओ अभी देखा था 3 डिग्री में, तो इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया था, जैसे आर, आर डैश, आर ट्रिपल डैश, तो इन्होंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया? 3 ने, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिससे जिससे एफईडी की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? घट जाती है, जिससे एफईडी की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। तो विच डिक्रीज एफईडी, इसका सीधा लिख लेते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो प्लस साइन इफेक्ट होती है और डायरेक्टली नेगेटिव इफेक्ट होती है ना, डायरेक्ट, यानी जहां पर स्टेरिक इंडेंस ज्यादा होगा वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी? कम। इसको भी लिख लेते हैं, स्टेरिक इंडेंस है ना, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ में आ गया? तो इसका आंसर अगर आ जाए ना, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, अगर दिक्कत आ रही हो तो, जैसे आपको कंपेयर करना हो कि जैसे आपको एक एल्कोहल तो ये दिया हुआ है आर सी आर डैश एच ओ एच, और दूसरा आपको ये दिया हुआ आर सी आर डैश आर डबल डैश ओ एच, है ना। अब इसमें मैं पता करना होगा कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो कैसे पता करेंगे? देखिए, अब इसको अगर हमने एच एल इसका रीच कराए तो क्या बना हमारा? आर सी आर डैश एच ओ आई एन प्लस एच। एक ये 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस पर कितने एल्काइल ग्रुप है? 1 2 3, तो इस पर कितने इस पर तो 2 एल्काइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई ऑक्सीजन पर, और इसमें कितने बढ़ाई? 3 ने, तो 3 वाले ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे कि 2 बढ़ा देंगे? 3 बढ़ा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेरिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। इसलिए इसकी एसिडिक, ये कम एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ में आप कंपेयर कर लेंगे 1 to 3 डिग्री में, कोई ऐसा तो नहीं जिससे अभी दिक्कत आ रही है, ठीक है। सिंपली बात समझ लोगे 1 to 3 डिग्री में कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वो उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब आगे, ठीक है। अब देखो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ की वजह से कैसे ये रिएक्टिव होता है, ठीक है, इस चीज को बढ़ाएंगे। अब आते हैं हम इसके रिएक्शन पे, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल मतलब एक्टिव मेटल कहना चाहिए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है ना, इस तरह की मेटल से ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा हमने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम से, इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम से, ठीक है। तो ये बन गया आपका RONA प्लस के हाइड्रोजन गैस, है ना, ठीक है ना। ये क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड प्लस के हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगी इसमें, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया है, ये चीज क्या है, ये किसको शो कर रहा है? मेटल से आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस कौन इन्वॉल्व कर सकता है? एसिड। कौन इन्वॉल्व कर सकता है? एसिड, है ना, मैजिक, ठीक है। तो जिसके एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन गैस देगा। अच्छा, एल्यूमिनियम का देखिए, CH3 CH3OH प्लस 2AL, ठीक है। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी थी? 3, तो ये CH3O का होल ट्राइस AL प्लस हाइड्रोजन, है ना, बैलेंस कर लीजिए 3। तो एल्यूमिनियम से भी रिएक्शन करके कौन सी गैस इन्वॉल्व की है? हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व की है ना। तो ये रिएक्शन हाइड्रोजन, जैसे कोई भी अल्कोहल है रिएक्शन करेगा मेटल से, एक्टिव मेटल से, तो कौन सी गैस इन्वॉल्व करेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। एक और चीज समझते हैं, एसिड प्लस मेटल एमाइड, ये अमोनिया गैस देगा। कौन सी गैस देगा? अमोनिया गैस बनाएंगे, ठीक है, मेटल एमाइड को गैस देंगे, ठीक है ना। तो जैसे एसिड ले लिया हमने C2H5OH, रिएक्शन विद
NaNH2, ठीक है। तो देखो क्या होगा, HNH2 इसमें पहुंच गया जी, NH3 हो गया, और ये क्या बचा C2H5ONe, C2H5ONe प्लस NH3 अमोनियक एसिड का, ठीक है। इसका बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जब भी आपको रिएक्शन सीखनी हो ना, तो सबसे पहले अगर आपको जैसे रिएक्शन रटनी हो, सबसे पहले सिंबलिंग कर लिया करो ना, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ पहुंचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। C2H5 को क्या था, देखो जैसे ये C2H5O और H प्लस है ना, और यहाँ पे Na प्लस और NH2, C2H5 प्लस है, Na क्या पहुंच गया C2H5O Na, और H NH2 के साथ पहुंच गया, क्या पहुंच जाएगा NH3। तो एक तरीका ये हो सकता है ना। नेक्स्ट जो है, आगे बढ़ते हैं हम अगले स्टेप में, और ये है हमारा एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन, ठीक है। KOH या NaOH के साथ रिएक्शन कैसे किस तरीके से करता है, एल्कोहल रिएक्शन, ठीक है। एल्कलाइड के साथ क्या रिएक्शन है ना, रिएक्शन विद एक्वस KOH एक्वस NaOH, इसके साथ इसकी रिएक्शन इस तरीके से होंगी, ठीक है। इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन लिया हमने, जैसे मान लीजिएगा CH3CH2OH प्लस एक्वस KOH, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, रिएक्शन कराई, ये बन गया हमारा CH3CH2OK प्लस H2O, यानी एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, एसिड प्लस बेस गिव्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। लेकिन इसको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये यहाँ से OH को रिप्लेस करके वाटर को बना सके, ठीक है। बट इतना स्ट्रांग ये नहीं होता है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं, ठीक है। समझ में आ गया कि एल्कोहल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग एसिड नहीं होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सके। एल्कोहल्स आर नॉट सो स्ट्रांग एसिड, इतने स्ट्रांग एसिड नहीं है कि ये रिप्लेस करके क्या कर सके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कर सके, केवल एक को छोड़ करके। अब वो एक कौन होता है बताओ, CH3OH, एक्सेप्ट कौन है इसमें, ओनली CH3OH। इट क्या देखिए कैसे, CH3OH प्लस की NaOH, रिएक्शन हो जाएगी CH3ONa प्लस H2, रिएक्शन केवल हो जाएगी, बाकी कोई ऐसी रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले 10th क्लास में। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है, ठीक है। इस टाइप का ईस्टर होता है RCOOR डैश, है ना। ये में क्या करते हैं, एल्किल एल्कोनेट तो देखो क्या होता है इसका, है ना। रिएक्शन देखते हैं, जैसे ROH प्लस R डैश COOH, है ना, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो क्या बना है ना, यहाँ से एक में OH एक में H, अब कौन सी से OH है कौन सी से H है ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये H2 में चला गया, यहाँ पे बचा आपका R डैश COOR प्लस H2। अच्छा H2SO4 ने यहाँ पे क्या किया है, H2SO4 H दो काम किया, कैटलिस्ट का काम किया है पहला, तो इसमें एक्ट एज कैटलिस्ट, और दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम किया है। और क्या किया है, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड वाइज शिफ्ट करता है, शिफ्ट रिएक्शन इन
फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है शिफ्ट करता है। तो ये इसका काम होता है ना। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कोई एक जो है कंपाउंड लेके समझ, जैसे मान लीजिए मैंने CH3 COOH प्लस C2H5OH प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये बनता है हमारा, ये बता दीजिएगा CH3 COO C2H5 प्लस HOH मिलकर के H2। ठीक है, तो इसकी जो स्मेल होती है एकदम फ्रूटी स्मेल होती है। ईस्टर की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल होती है, फलों जैसी स्मेल इसमें से आती है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से ये रिएक्शन करता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं कि ये जो एक तरफ से हमने H लिया, एक तरफ से हमने OH लिया, तो क्या बना है? H2। अब बात ये होती है कि ये कहाँ से तो H आया है और कहाँ से OH है। ये O इसमें इन्वॉल्व हुआ है, वो कौन सा O है ना, उसको हम चेक करते हैं। जो O इसमें आया है वो कौन सा ऑक्सीजन है, उसको चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए एक प्रैक्टिकल है, उसको देखेंगे कौन सा O है। ठीक है, देखिए एक टेस्ट लिया गया था इसका, है ना, आइसोटॉप लेवलिंग से बताना है। कैसे पता करेंगे बच्चों? आइसोटॉप्स लेवलिंग। देखिए CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, CH3OH लिया मैंने, कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड प्लस मेटल एमाइड, ये अमोनिया गैस देगा। कौन सी गैस देगा? अमोनिया गैस बनाएंगे। ठीक है, मेटल एमाइड को एसिड ले लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे एसिड ले लिया हमने C2H5OH रिएक्शन विद NaNH2। ठीक है, तो देखो क्या होता है, HNH2 किसमें पहुंच गया जी? NH3 हो गया। और ये क्या बचा? C2H5ONe प्लस NH3 अमोनिया गैस देगा। ठीक है, इसका बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जब भी आपको रिएक्शन सीखनी हो ना, तो सबसे पहले अगर आपको जैसे रिएक्शन रटनी हो, सबसे पहले सिंबलिंग कर लिया करो ना, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ पहुंचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। C2H5 को क्या था? देखो जैसे ये C2H5O और H प्लस है ना, और यहाँ पे Na प्लस और NH2। C2H5 प्लस है, Na क्या पहुंच गया? C2H5O Na और H NH2 के साथ पहुंच गया, क्या पहुंच जाएगा? NH3। रखने का एक तरीका ये हो सकता है ना। नेक्स्ट जो है, आगे बढ़ते हैं हम अगले स्टेप में, और ये है हमारा एक्वस KOH या एक्वस NOH के साथ रिएक्शन। ठीक है, KOH या NOH के साथ रिएक्शन कैसे किस तरीके से करता है एल्कोहल रिएक्शन। ठीक है, एल्कलाइड के साथ क्या रिएक्शन है ना, रिएक्शन विद एक्वस KOH एक्वस NOH, इसके साथ इसकी रिएक्शन इस तरीके से होंगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन लिया हमने, जैसे मान लीजिएगा CH3 CH2OH प्लस एक्वस KOH। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया? रिएक्शन कराई, ये बन गया हमारा CH3 CH2OK प्लस H2O, यानी एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, एसिड प्लस बेस गिव्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, लेकिन इसको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये यहाँ से OH को रिप्लेस करके वाटर को बना सकते। ठीक है, बट इतना स्ट्रांग ये नहीं होता है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। ठीक है, समझ में आ गया कि एल्कोहल्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सके। एल्कोहल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एसिड, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि ये रिप्लेस करके क्या कर सके? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कर सके, केवल एक को छोड़ करके। अब वो एक कौन होता है बताओ?
CH3OH, एक्सेप्ट कौन है इसमें, ओनली CH3OH। इट क्या देखिए कैसा, CH3OH प्लस की NaOH, 3 रिएक्शन हो जाएगी, CH3ONa प्लस H2, ये रिएक्शन केवल हो जाएगी, बाकी कोई ऐसी रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले 10th क्लास में। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है। ठीक है, इस टाइप का ईस्टर होता है RCOOR डैश, है ना। ये हम क्या करते हैं, एल्किल एल्कोनेट तो देखो क्या होता है इसका, है ना, रिएक्शन देखते हैं। जैसे ROH प्लस R डैश COOH, है ना, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो क्या बना है ना, यहाँ से एक में OH एक में H। अब कौन सी से OH है कौन सी से H है ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये H2 में चला गया, यहाँ पे बचा आपका R डैश COOR प्लस H2। अच्छा, H2SO4 ने यहाँ पे क्या किया है, H2SO4 एक्ट एज, दो काम किया, कैटलिस्ट का काम किया है पहला तो इसने एक्ट एज कैटलिस्ट, और दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम किया है। और क्या किया है, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड वाइज शिफ्ट करता है, शिफ्ट रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है शिफ्ट करता है। तो ये इसका काम होता है ना। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कोई एक जो है कंपाउंड लेके समझ, जैसे मान लीजिए मैंने CH3 COOH प्लस C2H5OH प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये बनता है हमारा, इसमें डाल दीजिएगा CH3 COO C2H5 प्लस HOH मिलकर के H2। ठीक है, तो इसकी जो स्मेल होती है एकदम फ्रूटी स्मेल होती है। ईस्टर की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, फलों जैसी स्मेल इसमें से आती है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से ये रिएक्शन करता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं कि ये जो एक तरफ से हमने H लिया एक तरफ से हमने OH लिया तो क्या बना है, H2। अब बात ये होती है कि ये कहाँ से तो H आया है और कहाँ से OH आया, जो O इसमें इन्वॉल्व हुआ है वो कौन सा O है ना, उसको हम चेक करते हैं। जो O इसमें आया है वो कौन सा ऑक्सीजन है उसको चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए एक प्रैक्टिकल है, उसको देखेंगे कौन सा O है। ठीक है, देखिए एक टेस्ट लिया गया था इसका, है ना, आइसोटॉप लेवलिंग से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे बच्चों, आइसोटॉप्स देखिए CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, CH3OH लिया मैंने, कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड